बोल मेरे सतगुरु महाराज राज की की जय। जय। बोलो बाके बिहारी बिहार। लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम छठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 39 तक श्रवण किए। अब अंतिम चरणों में है ये अध्याय। थोड़ा सा सारांश पिछले श्लोक का लेते हुए आगे प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में अर्जुन उत्सुकता पूर्वक भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है कि जो योगी योग में तो श्रद्धा रखता है, पर उसके मन पर संयम नहीं है, और इस असंयम के कारण जिस योगी का मन अंतकाल में मृत्यु के समय योग से विचलित हो गया, अर्थात उसका ध्यान उस परमात्मा से टूट गया, तो ऐसे योगी साधक की क्या गति होती है। इस प्रकार का योगी क्या मोहित और आश्रित, इस तरह मोह में आश्रित होकर क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? क्या उसका अस्तित्व तो नहीं मिट जाता? अर्जुन का मानना है कि इस संशय का भेदन, इस मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल भगवान कृष्ण के ही पास है। तो वही केवल मेरे इस प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। अर्थात कहने का भाव है कि इतनी श्रद्धा भाव योग साधना करने के बाद भी अगर अंत समय में कोई विचलित हो जाता है योगी, तो उसका क्या दशा होगी, क्या परिणाम होगा, ये अर्जुन जानना चाहता है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 40। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं इन श्लोकों में। श्री भगवानुवाच, पार्थ नैवेह नामुत्तरम्
तत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण प्रकृश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान क्या बता रहे हैं अपने मुखारविंद से? भगवान ने कहा कि हे प्रथा पुत्र, हे अर्जुन, कल्याण कार्य में नियत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी विनाश होगा, क्योंकि वो कल्याण के कार्य में लगा हुआ है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। उसने सारी जिंदगी परमात्मा का नाम लिया, सिमरन किया, अपनी श्रद्धा भाव पूरी रखी, निष्ठा भाव रखी, तो उसी के कारण उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होता। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, उस परमात्मा की शरण में जाता है, तो इससे ना उसकी कोई भी क्षति नहीं होती और ना ही उसका फिर पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रहकर भी कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य करते हैं। अर्थात जो भी हम कार्य करते रहे, अगर परमात्मा का नाम सिमरन सदा करते रहेंगे, तो भगवान कहते हैं कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ उसे प्राप्त अवश्य होता है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात परमात्मा के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। अगर वो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, अध्यात्म में उन्नति चाहता है, तो उसे फिर भौतिक कार्यों के साथ साथ उस परमात्मा का भी नाम सिमरन करना है। सिर्फ भौतिक कार्यकलापों में ही लिप्त नहीं रहना। शास्त्रों का आदेश है कि अगर कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता, तो उसे फिर पाप फल भोगना ही पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं करता, फिर उसे भी वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्थात यहाँ कहने का भाव यह है कि चाहे योगी हो, चाहे सामान्य जन हो, अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करता, तब उसे पाप फल भोगना पड़ेगा। और अगर वो कोई परमार्थ का काम करता है, तो फिर उसी का उसको फल भी मिलता है, क्योंकि हर कर्म का फल उसके अनुसार मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से है कि मानवता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक नियमित तथा एक अनियमित। अनियमित अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही, सुख भोग विलास के कार्यों में ही लगे रहते हैं, और जो लोग शास्त्रों में वर्णित अपने धर्म का पालन करते हैं, वो फिर नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग में संस्कृत, असंस्कृत, शिक्षित, अशिक्षित, बलि, निर्बल कोई भी आ सकते हैं। अर्थात उन्हें फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं। पशुओं का आहार करना, निद्रा में पड़े रहना, आलस करना, क्रोध करना, भय, मैथुन का भोग करना, इन कार्यों में ही, संसार में ही लिप्त रहते हैं, तो वो सदा ही दुख पाते हैं। लेकिन जो परमात्मा का नाम लेते हुए कार्य करते हैं, तो वो फिर नियमित निश्चित रूप से ही अपने जीवन में उन्नति पाते हैं। तो शुभ कर्म तो वो है जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है, और मुक्ति का कार्य उस परमात्मा की दिव्य सेवा है। परमात्मा का नाम लेते हुए हमेशा परमार्थ का कार्य करते रहना चाहिए। और जो परम आत्मा साक्षात्कार या देह बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याण पत्र नहीं होता। अर्थात जो अपने आप को ध्यान भजन सिमरन में नहीं लाता, सिर्फ अपनी देह की बुद्धि के अनुसार ही काम करता रहता है, उस परमात्मा की ओर मुड़ता ही नहीं, वो सिर्फ एक रंच मात्र है, उसके सिर्फ कार्य ही रह जाते हैं, उसका फिर उसको भुगतान देना पड़ता है। अर्थात वो परमात्मा के लिए कार्य नहीं, सिर्फ स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने की उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को त्याग कर देता है, शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार कर लेता है, वही घोर तपस्या द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। जिसने परमात्मा का नाम लेना है, जो सच में उस मालिक को चाहता है, वो क्या करता है, शारीरिक सुविधाओं का फिर वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं जाके ध्यान करूंगा, अगर
साधारण मनुष्य हम जो सुख भोग विलास में है, जब जैसे हम पहले के समय में देखते थे राजा महाराजा अपना सारा राजपाट छोड़कर जब जंगल में चले जाते थे, सब सुख सुविधाओं को त्याग दिया, चाहे जंगल में जैसा भोजन मिले या वस्त्र मिले ना मिले, या उन्हें वो आराम सुख सुविधाएं मिले ना मिले, जो भी असुविधा उनके शरीर को हो उसको स्वीकार करे, तभी वो पूर्ण योगी है, तभी उसकी वो तपस्या मानी जाती है। अगर वो जाकर भी एकांत स्थान पर रहकर भी सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचता रहेगा, भोग विलास के बारे में, अपने खाने के बारे में ही सोचता रहेगा कि मुझे ये ऐशो आराम नहीं मिल रहा, तो भगवान कहते हैं फिर वो पूर्ण योगी नहीं है। अतः जो इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। जो कोशिश कर रहा है, पूरी श्रद्धा भाव से कर रहा है, उस मालिक का नाम ले रहा है, तो वो कभी भी फिर भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका पतन नहीं होगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमतांग्रे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में फिर वो जन्म लेता है। अर्थात योग तो किया उसने, परमात्मा का नाम तो लिया, लेकिन अंत समय में अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उसके अनुसार उसको अलग अलग परिवार में जन्म लेता है। असफल योगी की यहाँ पर भगवान ने दो श्रेणियां बताई है। एक तो वो जो बहुत अधिक थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो गए, थोड़ी देर गए, संन्यास भोगा, लेकिन उसके बाद ही वो अपने पथ से किसी भी कारण से भ्रष्ट हो गए, वो अपनी योग साधना को लगातार नहीं कर पाए। और दूसरे वो जिन्होंने दीर्घ काल तक योगाभ्यास किया, उसका नाम लिया, किंतु बाद में अंत समय में वो भ्रष्ट हो गए। तो जो योगी अल्पकाल थोड़े समय के अभ्यास के बाद ही भ्रष्ट हो गए, वो स्वर्ग लोक को जाते हैं, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं का ही प्रवेश होता है। वहां पर दीर्घ काल तक समय रहने के बाद वो पुनः फिर इस लोक में वापस आ जाते हैं। जैसे उनका पुण्य कर्म पूरा हो जाता है, फिर वो इस धरती पर दोबारा आ जाते हैं, जिससे वो किसी सदाचारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, जहां पर सब सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की अनुमति दी जाती है। उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब अच्छे कुल में फिर उन्हें जन्म मिलता है, ताकि वो संपन्नता से रहे, लेकिन उस मालिक को ना भूले, जो पिछली उनकी यात्रा रह गई थी अधूरी, उसको आगे यात्रा को वो पूरा करें। तो ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी अपने आप को अध्यात्म से ऊपर लेके जाए, भगवान ये बता रहे हैं। वाह। तो राजा जनक अथवा जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभ भयंतरम लोके जन्म यदि श्रमम। और जो दीर्घ काल योग करने के बाद असफल हो जाते हैं, वो ऐसे ही महान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ही फिर वो इस संसार में ऐसे पुण्य आत्माओं का जन्म दुर्लभ है। मतलब उन्होंने काफी लंबे समय तक योग साधना की, लेकिन अंत समय में किसी न किसी कारणवश उनकी वो साधना पूरी नहीं हो पाई, उस मालिक से नहीं जुड़ा हो पाया, तो फिर वो ऐसे कुल में, महान कुल में जन्म लेते हैं, जो बड़े दुर्लभ होते हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की बताया गया है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को शुरू से ही अध्यात्म के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, शुरू से ही उस परमात्मा की भक्ति में वो लग जाते हैं। और ऐसे कुल में अत्यंत विद्वान होते हैं, और परंपरा और परीक्षण प्रशिक्षण के बाद वो इतने श्रद्धावान होते हैं कि उनकी योग साधना फिर उत्तम स्तर की हो जाती है, और फिर वो वे गुरु बन जाते हैं। तो भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं, जिनके साधारण कुल में वो जब जन्म लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जब उन्हें किसी
प्रशिक्षित पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वो अत्यंत ही सौभाग्यशाली बनकर गुरु बनते हैं और अपनी उसी योग साधना को, गुरु प्रसाद को सभी दिशाओं में फिर प्रसारित भी करते हैं। अर्थात उन्हें फिर ज्ञान हो जाता है कि वो किस लिए उनका जन्म हुआ है, किस लिए वो इस धरती पर आए हैं। उनका फिर परम पिता परमेश्वर से संबंध स्थापित होने के कारण वो भी फिर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। अर्थात जो उनकी साधना अधूरी रह गई थी फिर वो उसको पूर्ण करके दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आते। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अधरों पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। अधरों पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम है साधे। वही वही गए जहाँ गए पुकारे, वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल की। की जय। वाह जी वाह। ਹੁਣ थैंक यू संगीता।